अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज 42। आज की रेसिपी है चिकन स्टू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम डालेंगे खड़े मसाले, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, ज़ीरा और तकरीबन 1/4 टीस्पून मेथी दाना है। 1 बड़ा टीस्पून भर के, टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को मैं गरम कर लूँगी और फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले ऐड होते साथ ही भूनना शुरू हो गए हैं। इसको हमने फ्राई ज़्यादा नहीं करना, जैसे ही ऐड करना है साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च 1 टेबलस्पून डाल देनी है। हरी मिर्च मेरे पास ये बड़ी वाली थी तो मैंने ये टेबलस्पून भर के डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक इसको डाल लें जितनी आप डालना चाहते हैं। और साथ ही इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब इसमें हम चिकन को फ्राई करेंगे तब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। लेकिन आपने याद रखना है स्टू को बनाते वक्त आंच हमने मीडियम रखनी है, ना तो बहुत स्लो ना बहुत तेज़। इतनी रखनी है कि चिकन में से पानी ना निकले और ये एकदम से गल ना जाए। ये देखिए तकरीबन 3 मिनट में ये चिकन का कलर चेंज हो गया है क्योंकि मैंने तेज़ आंच रखी थी। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने भुना हुआ है, नमक, मिर्च, हल्दी और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, उससे इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड और खूबसूरत आ जाता है। ये देखें, ये चीज़ें भी डाल के मैंने 1 मिनट के लिए इसको सिर्फ भूना है। और अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच दही के डालूंगी। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को पे कमेंट किए बगैर मत जाएं। ये देखें, दही को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन की कुकिंग का टाइम आपको पता है कम होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना ताकि ये टूट ना चाहे। इसके लिए मैंने 2 बड़ी प्याज काट ली हैं और 2 उधर टमाटर है। टमाटरों को मैंने ग्राइंडर जैक में शिफ्ट कर लिया है और तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। और अब ये कच्चे प्याज हम मसाले के अंदर डालेंगे। स्टू में मसाले भूनने के बाद कच्चा प्याज ऐड करते हैं, इसी से इसका टेस्ट का डिफरेंट होता है। तो इसको हम ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट ताकि प्याज जो है पानी छोड़ जाए और थोड़ा सा नरम पड़ जाए। अब ये दही में मैंने टमाटर डाले थे, उसका पेस्ट बना लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपने के पास टमाटो पेस्ट है तो आप टमाटो पेस्ट डाल दें और डायरेक्टली दही डाल दें। ये देखिए, अब ये सारी चीज़ें इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम फ्लेम थोड़ी सी कम करके इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखें 5 से 7 मिनट और लगे हैं, ये पक गया है। चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है और ऑयल इसके ऊपर आ गया हुआ है। ये देखें प्याज इसमें है, प्याज तकरीबन गल चुके हैं। इसको चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर लें। स्टू का मसाला जो है वो भूनने के बाद इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जुलियन कटा हुआ अदरक और मिर्चें काट के डाल दें। मैंने काट के नहीं डाली कि ये ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और 1 लीमू। ये देखिए मसाला काफ़ी भुन चुका है, इसमें पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं लीमू ऐड करूँगी। लीमू से इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इसके अंदर 1 नींबू निचोड़ लेंगे और नींबू निचोड़ने के बाद इसकी ग्रेवी को हम बढ़ाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपने इसके मसाले को इसी तरह से थिक रखना है तो फिर आप तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड कर लें, लेकिन मैं इसमें फुल कप डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। ये देखें, फिर भी 1 कप डालने के बावजूद इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी थिक है। इसको अब हम दम पे रख देंगे और ये हमारा स्टू तैयार है। दम पे रखने से पहले इसमें हम अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि उसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाती है और उतनी ही टेस्टी भी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, देखने में भी खूबसूरत और पकने में भी लाजवाब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने राय दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।